So today we have follow-ups of the statement. Describe a line or a few words that you remember from a poem or song. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है. आई होप आपने देख भी लिया होगा. अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया सो मस्ट गो टू द प्ले लिस्ट. आपको वहाँ मोस्ट ऑफ द क्यू कार्ड्स के सैम्पल आंसर मिल जाएंगे. फॉलोअप्स के भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो लेट्स see our first question. What can people learn from songs or poems? कि लोग ज़्यादातर क्या सीख सकते हैं songs और poems से. There is so much to learn and explore from songs and poems कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, because they are totally based on the all phases of the life. क्योंकि जितनी भी poems बनती हैं, songs बनते हैं, वो हमारी life के ऊपर ही based होते हैं. एज द पीपल कैन लर्न अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस. वो जान सकते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पे कौन कौन से कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है. रियलिटी ऑफ लाइफ कि लाइफ में जितने भी अप डाउन्स आने होते हैं उनको कैसे डील करना है वो पता चल जाता है. एंड स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल टू गेट द सक्सेस. और लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, किस तरीके से उसको टैकल किया है सक्सेस पाने के लिए. मोरओवर, songs and poems make the people aware about the different tones of the music and act as a motivation for them. और songs और poems लोगों को अवेयर करवाते हैं कि म्यूज़िक की कितनी टोन्स अवेलेबल हैं, कि म्यूज़िक का क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और कुछ लोगों के लिए ये मोटिवेशन का काम भी करता है. सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक इट इज़ ईजियर फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अ सॉन्ग और पोएम देन अडल्ट? वाई? क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए सॉन्ग और पोएम सीखना ज़्यादा ईजी है अडल्ट से? ऐसा क्यों? वेल, देर इज़ नो डाउट दैट चिल्ड्रन हैव द फास्टेस्ट ग्रेस्पिंग पावर. कि इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की ना सबसे ज़्यादा ग्रेस्पिंग पावर होती है, क्योंकि वो जब एक चीज़ सुन लेते हैं ना वो इतनी जल्दी भूलते नहीं है. सो वेन एवर दे हियर द सॉन्ग और पोएम दे ट्राई टू इमिटेट. और जब भी वो कोई गाना सुनते हैं, पोएम सुनते हैं, वो उसको नकल करने की ट्राई करते हैं एंड लर्न मोर इजीली एज कम्पेयर टू द अडल्ट. और अडल्ट से के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सीख जाते हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रेस फ्री माइंड. उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है एंड क्यूरियस टू लर्न न्यू एवरी टाइम. और हमेशा वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अडल्ट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि अडल्ट्स अपनी लाइफ में ही इतने बिजी होते हैं, उनकी इतनी लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो उनको कुछ इतना माइंड में नहीं रहता. सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड लाइक द रिदम ऑफ सॉन्ग्स और पोएम्स? वाई? क्या आपको लगता है कि बच्चों को पोएम्स का सॉन्ग रिदम पसंद आता है? तो ऐसा क्यों है? एज पर माई परसेप्शन कि अगर मैं मेरे व्यू के अकॉर्डिंग बताऊं, द चिल्ड्रन लव द रिदम ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम. वो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को एज दे फाइंड देम फैसिनेटिंग एंड ईजी टू रिमेंबर. क्योंकि वो उनको बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं. फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग लगते हैं और इजी भी लगता है उनको याद करना. मोरओवर इट एक्ट्स एज ए लाइक एन एंटरटेनमेंट फॉर देम. और ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का भी काम करते हैं ऑन विच दे कैन डू सम बॉडी मूवमेंट्स एंड एंजॉय द म्यूजिक टू. जहाँ पर वो थोड़े डांस भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट्स भी कर सकते हैं और म्यूजिक को एंजॉय भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज, आर यू गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स? क्या आप बहुत अच्छे हो चीज़ों को याद रखने में? वेल, इट हाईली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. कि कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ द थिंग्स आर रिलेटेड टू माय डेली रूटीन एक्टिविटीज़ और माय फैमिली मेम्बर्स, कि अगर मेरी डेली रूटीन से कोई चीज़ मेरे को याद रखनी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स से याद रखनी है, या फिर वो मेरे नेचर में रिपीटेटिव है, मेरे साथ बार बार चीज़ें होती हैं, देन आई एम क्वाइट गुड एट रिमेंबरिंग द थिंग्स. तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ वो चीज़ों को याद रखने में. बट इन द केस ऑफ समथिंग रेयर और सम वोकेबलरी, अगर कुछ अजीब ही होता है, मतलब कभी कभी ही होता है, या फिर कुछ वोकेबलरी वर्ड, देन आई नीड टू राइट देम डाउन. तो मेरे को उनको लिखने की जरूरत पड़ती है एंड टेक्स टाइम इन ऑर्डर टू मेमोराइज. और टाइम लगता है उनको याद रखने में. ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के ऑल फॉलोअप क्वेश्चंस. आई होप आपको यूजफुल लगे हो. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो काफ़ी क्यू कार्ड्स अपडेट हो चुके हैं, सभी के फॉलोअप्स भी साथ साथ ही अपडेट हो रहे हैं अब तो. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.